नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। घूम घूम करके इस गर्मी में ना हालत ख़राब हो गई है। तो बेटे को सुबह खानी थी साबूदाने की खिचड़ी, तो वही मैंने उसे बना करके दे दिया है टिफ़िन के लिए भी, और वो खा करके भी गया है। उसे बहुत पसंद है। बेटे ने मेरे ज्वाइन किया है एनसीसी का कैंप, जो कि बहुत अच्छा था। अगर आपके स्कूल में भी है ना बच्चों का, तो आप ज़रूर उसमें डालें। ये ना आगे जाकर के बच्चों के लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए, बेटा तो चला गया स्कूल, चाय बना करके दे दिया मैंने पापा मम्मी और हस्बैंड को। हस्बैंड भी साबूदाने की खिचड़ी खा करके ऑफिस चले गए हैं, और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ पापा मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट। तो आज मैं बनाऊँगी बिल्कुल बिहारी स्टाइल में आलू परवल की सूखी सब्जी। तो परवल को मैंने बिल्कुल मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर जैसे परवल आपकी बड़ी बड़ी हो ना, तो उसे 3 हिस्सों में कट कीजिएगा। मेरी छोटी छोटी थी तो मैंने 2 हिस्सों में ही कट किया है। हल्की सी मोटी मोटी रहती है ना, तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। आलू छील लिया है और साथ में डालेंगे एक प्याज। तो सभी को पहले हम छील लेते हैं, मतलब कि सबका अलग अलग कर लेते हैं। इसके बाद आलू को भी कट करेंगे। जिस तरह से परवल को कट किए हैं लंबे लंबे, उसी तरह से कट करेंगे। कुछ चीज़ें होती है ना जिनकी कटिंग चॉपिंग भी बहुत मायने रखती है हमारे लिए, तो ये दिखने में अच्छी लगती है। तो लंबे लंबे आलू को भी हमने कट कर लिया है। जैसे आप फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू को कट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से करना है, लेकिन थोड़े से मोटे मोटे कट किया है मैंने यहाँ पर। तो चलिए, आलू और परवल कट गया है। अब बना लेते हैं आलू परवल की सूखी सब्जी। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि तेल मसाला खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर कम तेल में ही बना रही हूँ। देखिए, इस कढ़ाई में ना कम तेल में सब्जी अच्छे से बन जाती है। अब सरसों का तेल अच्छे से गर्म होगा, तो चारों तरफ मैंने इसे घुमा लिया। इससे ना कम तेल में आपकी सूखी सब्जी भी बन जाएगी, और ये कढ़ाई में ज़्यादा चिपकेगी नहीं। तेल अच्छे से गर्म था तो मैंने इसमें डाला आधी छोटी चम्मच जीरा, 6 से 7 दाना मेथी दाना के, 2 सूखी लाल मिर्च। इससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर डाल दीजिएगा। अच्छे से पक गया तो मैंने इसमें डाल दिया है आलू और परवल। अब 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इन दोनों को भूनेंगे। इससे क्या होगा, हल्की सी कोटिंग हो जाएगी ऑयल की, और जो हमारी सूखी सब्जी है ना बिल्कुल खिली खिली रहेगी। मतलब आलू बिल्कुल मैसी मैसी सा नहीं होगा। साथ के साथ यहाँ पर मैं प्याज को भी लंबा लंबा ही कट करके डाल दूंगी। गर्मी के दिनों में ना यही सब्जियां मिलती है, और इन्हीं को अलग अलग तरीके से बनाइए, खाइए, तो मज़ा आता है खाने में भी। 2 हरी मिर्च डाला है, क्योंकि पापा मम्मी को इस तरह से सूखी सब्जी में हरी मिर्च ना बहुत पसंद है। कट करके नहीं डाला था ताकि ना सब्जी हमारी तीखी ना हो जाए। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। करेंगे सभी चीज़ों को मिक्स, और 3-4 मिनट हो गया था तो ढक करके लो फ्लेम पर अब 10 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। बीच बीच में ज़रूर मिक्स कीजिएगा, इससे ये चिपकेगी नहीं, और जो भुजिया है ना ऊपर नीचे हो जाएगा, तो कुकिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। और साइड में यहाँ पर मैं आटा भी लगा लूँगी पराठे बनाने के लिए। मम्मी आकर के बोली क्या बना रही हो, तो मैं बोली कि रोटी बना रही थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब सूखी सब्जी बना रही तो पराठे बना दो, क्योंकि इसके साथ ना पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। आपको जो पसंद है आप वो बना लीजिएगा। आटे को मैंने छोटे बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि किचन काउंटर ना मेरा बहुत छोटा है तो नहीं आ पाता है, इसीलिए। तो चलिए, यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से, लाल मिर्ची का पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। सभी चीज़ों को करेंगे मिक्स। मसाले आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन कम तेल मसाले में बनाइएगा, सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आप ज़्यादा मसाला डाल देते हो ना, तो सब्जी का जो फ्लेवर होता है ना नेचुरल, वो चला जाता है, सिर्फ मसालों का ही टेस्ट आता है। और इस टाइम पर गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल हाई रखेंगे, और 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भुनेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारी जो सब्जी है उसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी, ब्राउन ब्राउन सी, और थोड़ी सी क्रिस्पी सी भी लगती है खाने में। तो सूखी सब्जी बनकर के तैयार हो गई, तो मैंने इसे साइड में रख दिया। अब बना लेते हैं पराठे। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी गाय के लिए एक रोटी। तो मेरे यहाँ पर गाय नहीं है, तो मैं बिल्ली को ही दे देती हूँ, इसलिए मैं छोटी सी रोटी बनाती हूँ। अगर आपके पास गाय है ना, तो आप बड़ी सी रोटी बनाना।
पहली रोटी मतलब कि किसी को देते हैं तो मैं यहाँ पर बिल्ली को ही दे देती हूँ। वो इतना ज़्यादा रोटी पसंद नहीं करती है तो मैं उसके लिए छोटी सी रोटी बनाती हूँ। तो थोड़ा सा तेल डालेंगे या घी, आपको जो भी पसंद है वो डाल दीजिएगा। मैंने घी में पराठे बनाए थे और इसे हम ना मीडियम फ्लेम पर पराठों को सेकेंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ तिकोन पराठा कैसे बनाते हैं, क्योंकि पराठे तो सभी लोग अपने अपने पसंद के ही बनाते हैं और अलग अलग शेप में भी बनाते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे वाले तिकोन पराठे ही बहुत पसंद है और हमारे घर पर भी ना यही बनता है। अगर आप मेरे बेटे से भी पूछोगे ना तो वो बोलेगा पराठे मतलब कि हमारे यहाँ माइंड सेट है कि पराठे मतलब ऐसे ही पराठे होते हैं। तो चलिए इसे मैंने थोड़ा सा बेल लिया, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे और देखिए कितने अच्छे से समोसे का आकार का बन करके तैयार हो गया। अब इसी तरह से आपको बेल लेना, चारों तरफ से बराबर बेलेंगे ना तो पराठे कहीं से मोटे या पतले नहीं होंगे, बिल्कुल इक्वल साइज के बन करके तैयार होते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर पराठों को हम सेक लेंगे और पराठे आपको कैसे पसंद है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी को कम सिका हुआ पसंद होता है, किसी को बिल्कुल क्रिस्पी करारे पसंद होते हैं। मुझे तो बिल्कुल क्रिस्पी और करारे पराठे ही पसंद है तो मैं उसी तरह से सेकती हूँ। और गर्मा गर्म अगर आप इन पराठों को अचार और चाय के साथ भी खा लोगे ना तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर कोई सब्जी बनाने का मन नहीं है ना तो आप इस तरह से भी बना करके खा सकते हैं। तो देखिए सब्जी पराठे यहाँ पर सीख रहे थे तो मैं यहाँ पर फटाफट से निकाल दूंगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि खाने का समय हो गया और गरम गरम पराठे बना करके देती जाऊंगी और पापा मम्मी खाते जाएंगे। तो 2 प्लेट में मैं सब्जी निकाल ले रही हूँ। आलू परवल की सूखी सब्जी दिखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में उतनी ही टेस्टी लग रही थी। और गर्मी का दिन है तो दही तो खाना ही चाहिए। अब आप लोग एक चीज़ बताओ कि अगर आप दही में कुछ डाल करके खाते हो तो क्या आपके लिए वो अच्छा है? चीनी तो बिल्कुल ही हार्मफुल होता है और गुड़ भी। कोई बात नहीं, अगर आप गुड़ डाल देते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पापा मम्मी तो डायबिटीज़ पेशेंट है तो मैं उनको कुछ भी नहीं देती, इसलिए जामन बिल्कुल थोड़ा सा मैं डालती हूँ ताकि दही ना बिल्कुल खट्टी ना हो। रात में जैसे जमाती हूँ तो सुबह उठते के साथ ही मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। इससे दही ना बहुत अच्छे से सेट भी हो जाती है और बिल्कुल भी खट्टी नहीं लगती है, तो मिठास की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप लोग भी इसी तरह से कीजिए। और गर्मी का दिन है ना तो दही बहुत जल्दी खट्टी हो जाती है, तो अगर आप दिन में जमाते हो तो 3-4 घंटे में दही जम जाती है। इसके बाद आप उसे सीधा फ्रिज में रख दीजिए। बाहर रखेंगे ना तो वो ठंडी हो जाती है। तो नाश्ता दे दिया मैंने, इसके बाद आ गई हूँ, मैं भी ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, चाय बना करके दे दिया 10 बजे की। और अब हम बनाएंगे लंच। तो देखिए चना दाल मैंने गर्म पानी में भिगोए थे ना, तो 1 से 1.5 घंटे में ही ये भीग करके तैयार हो गए हैं। अगर आपको कभी जल्दीबाजी हो ना तो आप इस तरह से चना दाल भिगो सकते हो, 1-1.5 घंटे में ये अच्छे से फूल जाते हैं। या फिर अगर आपके पास समय हो तो फिर इस तरह से बना देना। अब हम बनाने वाले हैं बिहारी कढ़ी बड़ी। हमारे यहाँ पर ना चने दाल से ही बनाई जाती है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपने एक बार इस तरह से कढ़ी बड़ी बना करके खा लिया ना तो बाकी सारी कढ़ी पकौड़े का स्वाद आप भूल जाओगे, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। बेसन की कढ़ी खाना तो आप भूल ही जाओगे, ये इतनी मज़ेदार लगती है। देखिए मिक्सी भी मेरी ख़राब हो गई थी तो मैंने छोटे वाले जार में पीस लिया है। अब 3 से 4 बैचेज में थोड़ा थोड़ा सा करके ना मैं इसे पीस लूँगी। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम अच्छे से पीस लेंगे। देखिए स्मूथ बनाना है, ज़्यादा पानी का यूज आप ना करें, नहीं तो पतली हो जाएगी तो फिर पकौड़े बनाने में ना आपको दिक्कत आएगी। इसलिए तो मिक्सी का जार मेरा ख़राब हो गया तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर, कहते हैं ना जब जल्दी जल्दी काम करो तो ऐसा ही होता है। और एक तो इतनी भयानक गर्मी हो रही कि क्या ही बताऊँ। कल ही हम स्टैचू ऑफ यूनिटी घूम करके आए रात में और बहुत ज़्यादा थकावट सा भी हो रहा था, तो मन भी नहीं कर रहा था कुछ खाने का ना बनाने का। इसलिए मम्मी ने कहा कि कढ़ी पकौड़ा बना लो, ये अच्छी लगती है और कम तेल मसाले में भी बन जाती है। तो पकौड़ों के लिए मैंने निकाल लिया और आधा कप में ले रही हूँ यहाँ पर पिसी हुई चना दाल कढ़ी बनाने के लिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी का पूरा ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कैसे कैसे आप इसे घूम सकते हैं, कम खर्च में कैसे घूम सकते हैं। 1 कप हम इसमें लेंगे अब दही। तो दही आप खट्टा या जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। मुझे ज़्यादा खट्टी दही का कढ़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैं ज़्यादा खट्टी कढ़ी का यूज नहीं करती हूँ, दही का यूज नहीं करती हूँ। मीडियम खट्टा रहता है ना तभी मैं दही कढ़ी पकौड़े बना लेती हूँ। तो उसमें ही मैंने पानी डालेंगे इसमें, तो कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, इसीलिए हमने मिक्सी के जार में भी थोड़ा पानी डाल दिया और दही वाला जो बर्तन था ना उसमें भी थोड़ा पानी डाल करके उसे भी मिक्स कर लिया। क्योंकि भारतीय नारी ना कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं कर सकती है। ये हमारी
अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। तो 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच डाला है जीरा पाउडर और लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाली हूँ 1 छोटी चम्मच। आधी छोटी चम्मच डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर। हल्दी डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी। क्या होगा ना, इससे कलर अच्छा आएगा। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो बहुत ज़्यादा पीला पीला सा लगेगा, फिर वो दिखने में कढ़ी ना अच्छी नहीं लगती है। हल्की हल्की सी पीली रहती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ी सी लाल मिर्ची भी मैंने डाल दिया है। नमक डालेंगे अब स्वाद के हिसाब से। और कढ़ी का मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब कढ़ी को हम पहले तड़का लगा लेते हैं। हमारे यहाँ पर तो छौंक बोलते हैं और काफ़ी जगह पर तड़का बोलते हैं। तो आपको कौन सी वाली पसंद है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सरसों के तेल में ही मैं यहाँ पर सारी कुकिंग करती हूँ क्योंकि मुझे सरसों का तेल ही पसंद है। आपको जो भी तेल पसंद है ना आप उसमें बना सकते हो। तो कढ़ी बनाने के लिए ना ज़्यादा तेल की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। जितने में आपका मसाला पक जाए उतने ही डालिएगा। तो थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, 2 तेजपत्ता और बाकी के सूखे मसाले डाल दिए। आधी थोड़ी सी डाला 1/4 चम्मच डाला है मेथी दाना, 1 छोटी चम्मच सरसों दाना, आधी छोटी चम्मच जीरा और सूखी लाल मिर्च डाला है। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें डाला है हींग, क्योंकि हींग मेरे पास ना ज़्यादा अच्छे वाला नहीं था तो मैंने हींग अच्छे से डाला ताकि अच्छा फ्लेवर आए। और अभी गर्मी है तो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। चना दाल जो होता है ना थोड़ा सा हैवी होता है तो हींग इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डाला। और जब मसाले पक गए थे तो मैंने इसमें कढ़ी डाल दिया। इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। गैस की फ्लेम आपको इस टाइम पर हाई रखनी है। हाई फ्लेम पर मिक्स करेंगे ना तो कढ़ी फटेगी नहीं। और जैसे ही एक उबाल आ जाएगा इसके बाद आप गैस की फ्लेम को लो कर दें। लो फ्लेम पर कढ़ी को आधे घंटे पकाएंगे। साइड में मैंने चावल भी रख दिया है बनने के लिए। और यहाँ पर अब मैं पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें डाला है मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। सॉरी, यहाँ पर मैंने अभी ना जीरा और काली मिर्ची डाला था, नमक डाला था। इसे कर दिया अच्छे से विस्क। इससे हमारे पकौड़े ना बहुत ही फुले फुले बनेंगे। और प्याज डाल करके बनाऊंगी मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्याज डाल करके बनाते हैं तो ये और भी अच्छा लगता है। लेकिन आप चाहो तो इसे एज इट इज भी ऐसे भी पकौड़े बना सकते हो और कढ़ी में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो कढ़ी है ना, आप पकौड़े है ना, आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, इसलिए मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो आप इसमें पालक डाल सकते हो, पत्ता गोभी भी डाल सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था, इसे डाल देंगे। और साथ में थोड़े से मसाले भी मैंने डाल दिए थे, थोड़ी सी लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर डाला, क्योंकि ना बिल्कुल भी पीली सी नहीं लग रही थी, इसलिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर और डाला। करेंगे अच्छे से मिक्स। और तेल गर्म हो गया तो चलिए पकौड़े बना लेते हैं। अब पकौड़े आपको बड़े छोटे कैसे बनाने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैं यहाँ पर मीडियम साइज के पकौड़े बनाऊंगी। और कढ़ी को भी ना बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि ये नीचे से चिपके ना। अब मुझे आदत है तो मैं यहाँ पर ना देखिए पूरी जितनी तेल है ना उतनी भर के पकौड़े डाल दे रही हूँ। आप कम डालिएगा, नहीं तो क्या होगा कढ़ाई में चिपक जाती है और फिर ना ऊपर का जो बैटर थोड़ा गीला गीला सा होता है ना तो वो चिपक जाता है। अलटते पलटते हुए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं शाम के चाय के साथ और सॉस के साथ। बच्चों को बहुत मज़ेदार लगती है खाने में। तो सारे पकौड़े हम इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। कढ़ी के लिए जितने पकौड़े चाहिए थे उतने मैंने बना लिए। अब थोड़े से पकौड़े मैं खाने के लिए बनाऊंगी, क्योंकि ये पकौड़े खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि पापा, मम्मी और मैं ही खाएंगे। अभी घर में हम 3 ही लोग हैं तो हम ही तीनों खाएंगे, इसलिए मैंने हरी मिर्च डाला है। और इनको मैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। और कढ़ी देखिए पकते पकते ना इसकी क्वांटिटी आधी हो गई है और कढ़ी बिल्कुल गाढ़ी सी हो गई है। इस तरह से जब धीमे आंच पर कढ़ी पकती है ना तो बहुत ही स्वाद इसका बढ़ जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने पकौड़े। पकौड़े देखिए कितने फूले फूले बने थे। और इनको डालने के बाद ढक करके 10 मिनट के लिए रखेंगे। इसे कढ़ी ना पकौड़े कढ़ी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे और पकौड़े और भी ज़्यादा नरम हो जाएंगे।
10 मिनट हो गया है कढ़ी को पकते हुए और पकौड़ों ने बहुत अच्छे से कढ़ी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो चलिए अब इसके ऊपर लगाते हैं एक फ्लेवरफुल तड़का, जिसकी वजह से हमारी जो कढ़ी पकौड़ा है ना और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी खाने में। 1 छोटी चम्मच डालेंगे देसी घी और आधी छोटी चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर और फ्लेवर बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। तो जब देसी घी हमारा मेल्ट हो जाएगा ना, फिर हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च ताकि ये जले बिल्कुल भी नहीं। अब चलिए सेम टाइम हम इस तड़के को कढ़ी में डाल देंगे और ढक करके रखेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि कढ़ी पकौड़े के अंदर ना तड़के का फ्लेवर अच्छे से चला जाए। 10 मिनट के बाद लंच लगा लेते हैं हम, क्योंकि सभी लोग आ गए हैं। और ये देखिए हमारा कढ़ी पकौड़ा बनकर के तैयार हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही तो ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही तो पतली है। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की कढ़ी पकौड़ा बनकर के तैयार है। दिखने में ये जितनी अमेजिंग लग रही थी ना, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज के बाद आप कभी भी बेसन वाली कढ़ी नहीं बनाओगे अगर आपने ये वाली कढ़ी बना करके खा ली एक बार तो। थाली में आपको चावल बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ पर ना इसी तरह से सर्व किया जाता है। चावल को थोड़ा सा फैला करके रखते हैं, इससे ना ये दिखने में ज़्यादा लगती है लेकिन ज़्यादा होती नहीं है। तो कढ़ी पकौड़ा भी मैंने निकाल दिया है और ये है हमारी आलू परवल की सूखी सब्जी, जो दाल चावल के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आप इस तरह से एक बार सूखी सब्जी ज़रूर बनाइए, क्योंकि अभी गर्मी के दिनों में ना यही सब्जियां मिलती है और इन्हीं को रोज़ अलग अलग तरीके से बनाइए, खाइए, स्वाद बहुत अच्छा आता है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो कढ़ी पकौड़ा भी मैंने रख दिया है और थोड़े से मैंने सैलेड भी कट किए, तो खीरा, प्याज और बीटरूट कट किया है। इसे भी मैं थाली में लगा दूंगी। तो आज का हमारा फ्लेवरफुल लंच बनकर के बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। कैसे लगी मेरी लंच वाली थाली और ब्रेकफास्ट की थाली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो पापा मम्मी के लिए थाली लग करके तैयार हो गया है और हम बिहारियों की खाना बिल्कुल अधूरा होता है हरी मिर्च के बिना। तो चलिए, ये हल्की कम तीखी वाली हरी मिर्च है तो वो भी रख दिया है मैंने। आप लोगों ने क्या खाया वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।